देखिए, पहली चीज़ तो अगर मारने वाले मरने वाले के बीच में कहीं भी अगर कोई सांप्रदायिक अलगपन होता है, एक हिंदू है मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसको सीधे सीधे आजकल एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ज़रूरी तो ये था कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है, आप तहकीकात करते, एसडीएम आपके पास हैं, पूरी पैराफर्नेलिया आपके पास है, जाके पता करते किस कारण से हत्या हुई है। भाई, हर हत्या क्या सांप्रदायिक दंगा है, हर हत्या क्या सांप्रदायिक है, आपस में भी हो सकता है। इसको बिना जाने ये भारतीय जनता पार्टी की मेरे हिसाब से कोई सोची समझी रणनीति है। और अभी तक तो मैं तो सीलमपुर में सांसद रहा हूँ 10 साल, उसके बाद भी रहा हूँ। सीए एनआरसी का भी वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद आपको याद होगा एक समय जब सीलिंग हुई थी तब भी दंगे हुए थे। मैंने तो इस तरीके की कोई हालत वहाँ नहीं देखी है कि जिसमें किसी को आना पड़े या जाना पड़े, बल्कि सीलमपुर जाफराबाद के इलाके में जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम रहते हैं, कुछ कुछ छोटा मोटा टेंशन सब में चलती है। ऐसा तो मुझे कहीं नहीं देखा था कि किसी का पलायन करने की आवश्यकता हो। तो ये या तो कोई नया कुछ हुआ है और वो पिछले 2 महीने में हुआ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे भी है, तो यकायक 2 महीने में हिंदू कैसे वहां डरने लगे, घबराने लगे? या तो इसका मतलब है कि हमारी गृह मंत्री पूरी दिल्ली पुलिस निकम्मी है और दिल्ली पुलिस और उनकी, जबकि दिल्ली में उनकी सरकार आने के बाद और हालत खराब हो गई है। तो ये बोर्ड तो सीधे सीधे अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी जी पे और दिल्ली पुलिस पे सवाल खड़ा करते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को पिछले 20, 25, 30 साल तक तो वहां उनको डर नहीं लगा, और अगर सही में डर लग रहा है तो इसका मतलब है उनको दिल्ली पुलिस पे, उनको अमित शाह जी पर, उनको रेखा गुप्ता जी पे, इन पे किसी पे भरोसा नहीं है। और ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा दिल्ली पुलिस से, गृह मंत्री जी से, आप दिल्ली भी देखते हैं, कि उतरिए, लोगों को वहाँ एक शांति बनाइए, लोगों को वहाँ कॉन्फिडेंस दीजिए। क्योंकि जो मैं जिस सीलमपुर और जाफराबाद को मैं जानता था या जानता हूँ, उसमें तो कम से कम इस तरह की